ये सामने दिखाई दे रही तस्वीरें किसी तालाब की नहीं हैं बल्कि किसानों के खेतों की हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि भट्टू क्षेत्र के गांव ढाबी कलां से जब खाबड़ा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में 500 एकड़ से भी ज़्यादा फसल जो है वो जलमग्न हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिएगा, लोगों के घर जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं और ये पानी किसी बाढ़ का नहीं है, किसी नदी के टूटने के बाद नहीं आया है बल्कि बरसात का पानी है। बरसात इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई कि इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए, लेकिन जितनी हुई वो पूरे के पूरे इलाके का पानी यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो गया। तो चलिए देखिए विस्तृत रिपोर्ट कि आखिर क्या पूरा मामला है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वीडियो के शुरुआत में जो आपने तस्वीरें देखी वो तस्वीरें किसी नाली के एरिया के नहीं थी जहां पे बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ आ गई और नाली का मुहाना टूट गया हो, जिससे लोगों को इस तरह से ट्रैक्टर का सहारा लेकर के जाना पड़ रहा हो। और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी किसी झील की नहीं है बल्कि किसानों के खेतों की तस्वीरें हैं। देखिएगा आप, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा अक्सर जब होता है, जब नदी टूट जाती है, पूरे उफान पे होती है, तो उसके बाद पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये पानी जो है ये नदी का नहीं है, ये बरसात का पानी है। कोई नदी नहीं टूटी, कोई नहर नहीं टूटी, बल्कि बरसात ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भी बरसात नहीं हुई, लेकिन जितनी भी हुई वो पूरा का पूरा पानी जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। केवल यहाँ पे जो बरसात हुई उस बरसात का पानी नहीं है, बल्कि आसपास के पूरे इलाके में जितना भी लगभग 10-15 किलोमीटर के इलाके में जितना भी पानी है वो सारा का सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। वो कैसे इकट्ठा हो गया वो भी मैं आपको उसका रीज़न भी बताऊँगा। उससे पहले यहाँ पे जो नरमे की फसल खड़ी हुई है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि पूरा जूम करके आपको पूरे नज़दीक से ये नज़ारा जो है, ये तस्वीरें जो दिखा है कि किसान जो है वो किस प्रकार से हमारे इस देश में, हमारे प्रदेश में खुशहाल है। बरसात का पानी जो है वो नहीं निकला तो किसानों की फसल जो है वो इस कदर, सामने तस्वीरें देखिएगा, लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा दूसरी तरफ मैं आपको इस तरफ जहाँ पानी खड़ा हुआ है वहाँ तस्वीरें दिखाने का आपको कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा। ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे ग्वार की और बाजरा की फसल जो है वो बोई हुई थी, लेकिन वो फसल इतना पानी लगातार 1 महीना लगभग इस पानी को खड़े हुए को हो गया और उस पानी में जो है पानी खड़ा रहने के कारण वो फसल जो है वो बिल्कुल नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। चारों तरफ कैमरा घुमा करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ भी चारों तरफ आपकी नज़र जाती है वहाँ तक पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको सामने ट्रैक्टर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये ट्रैक्टर आप देखिएगा, ये ट्राली के अंदर मिट्टी भर के ला रहा है। जिस रास्ते से ये आ रहा है, ये रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका था, लेकिन उसके बाद किसानों ने अपने ही खर्चे पे, अपने बलबूते जो है ये मिट्टी डालनी शुरू की, जिससे कि ये रास्ता जो है वो यहाँ तक इन्होंने मिट्टी डाल करके अपना आने जाने का रास्ता जो है वो बना लिया है। एक ट्रैक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे लेवलर जो है वो जोड़ करके, कराह जिसको बोलते हैं, वो जोड़ करके खड़ा हुआ है। ये मिट्टी की ट्राली यहाँ पे खाली कर दी जाएगी, उसके बाद ये कराहे की सहायता से ये आगे जो है मिट्टी लेवल में रास्ते में कर दी जाएगी, बिछा दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और फसल जो है वो बिल्कुल बर्बाद हुई हमें दिखाई दे रही है। अब ये धानी देखिएगा, ये एक घर है, ये ही एक ही घर नहीं बल्कि इसके अलावा दूसरी तरफ सामने वो मैं आपको दूसरी तरफ और एक मकान दिखाना चाहूँगा। वो मकान भी है, यहाँ पे ये 2 मकान हैं और आसपास और भी मकान होंगे। उन तमाम मकानों का जो आने जाने का रास्ता है, जो लोग किसान यहाँ पे रहते हैं, वो यहाँ पे इनका रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। और इस मकान की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि आपको जिस मकान के पास में मैं खड़ा हुआ हूँ ये मकान दिखाए। ये मकान जो है इसमें जो दरारें जो है वो आ चुकी है, मकान जो है वो जर्जर हो चुका है इतना पानी खड़ा होने के कारण। ये देखिएगा, एक तरफ की तस्वीर जो है ये है, यानी कि उस मकान के चारों तरफ जो है वो पानी ही पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पानी कितना खड़ा हुआ है, ये अगर मैं अंदाज़ा लगाना चाहूँ तो किसानों से बातचीत करूँगा, लगभग 3 फीट, 2.5-3 फीट पानी जो है ये खड़ा हुआ है।
ये सामने अब तो पानी जो है 1 महीना हो गया, लेकिन कुछ डाउन जा चुका है, लेकिन इससे पहले किसानों का कहना था कि 4 से 5 फीट जो है ये पानी यहाँ पे खड़ा हुआ था। अब ये तस्वीरें बता दूं मैं आपको, बट्टुआ क्षेत्र के ढाबी कला गांव की है। ढाबी से ढाबी और खाबड़ा की तरफ जाते हैं, ढाबी से खाबड़ा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये खाबड़ा और ढाबी का बीच का इलाका जो है वो है। यहाँ की तस्वीरें हैं ये। चलिए अब कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। प्रशासन ने क्या कुछ इस पे एहतियात बरते हैं, क्या कुछ संज्ञान लिया है, वो तस्वीरें, वो बात भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले किसानों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितना समय हो गया यहाँ पे इस पानी को खड़े हुए? ये जी करीब 1 महीने के करीब हो गया जी ये पानी। अच्छा। और उसके एक बार ही बरसात हुई थी, एक रात की हुई थी। उस पहले तो नहीं थी इतनी ज़्यादा बरसात, और ये इस एरिया का यदि पानी होता कोई दिक्कत नहीं थी। ये पानी उधर से सड़क पार से आया है जी सारा का सारा। अच्छा। हाँ जी, सारा पानी है। कुछ पानी आया है, कुछ लोगों ने निकाल दिया इधर। ठीक है। तो ये एरिया नीचा होने की वजह से और आगे पानी निकासी न होने की वजह से ये सारा पानी यहीं इकट्ठा हो गया जी। इकट्ठा हो गया। तो कितने एकड़ फसल जो है वो खराब हो गई यहाँ? करीब 500 एकड़ के करीब है जी, वो सारी फसल भरी पड़ी है जी। अच्छा, 500 एकड़। कम से कम 3 फीट पानी है जी अब यहाँ। हाँ। इस नरमे की फसल थी यहाँ, बढ़िया फसल थी जी। पर ये अब की बार नहीं है, ये आई साल की समस्या है जी। अच्छा। आई साल यही होता है इस एरिया के साथ, क्योंकि नीचा होने की वजह से और पानी निकासी की न होने की वजह से ये सारा हो रहा है। और बार बार हम प्रशासन से भी इस बारे में गुहार लगा चुके हैं, पहले भी लगा चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। और अभी जब ये बरसात आने के बाद जब बाढ़ आई तो विधायक श्री दूड़ाराम जी यहाँ आए थे, अधिकारी भी उनके साथ थे। उन्होंने यहाँ आश्वासन भी दिया था कि हम पानी निकालेंगे, पर वही ढाक के 3 बात कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यानी कि पानी निकाले तो निकाले भी कहाँ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद में उसके निकलने की तो है जी जगह। अच्छा, यहाँ ड्रेन है जी। हाँ अच्छा, जी, थोड़ी 1-1.5 किलोमीटर दूर ड्रेन है जी। यानी कि मंशा नहीं है अधिकारियों के? हाँ, नहीं निकालना चाहते जी। ठीक है। नहीं निकालना चाहते, निकालना नहीं चाहते लोगों। यदि पानी आने का भी रास्ता बंद कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी जी। अच्छा। यदि सभी खेतों का पानी सभी खेतों में उनके रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर लोग एक दूसरे खेत में निकाल देते हैं। अच्छा, वो निकाल देते हैं, वो फिर आगे से आगे चल के पानी, ये पानी ऐसे इकट्ठा हो रहा है। ये नीचे जगह तो हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि हर साल इतना ऐसे ही हालात होते हैं यहाँ पे? बिल्कुल होते हैं जी, ये हालात हो रहे हैं। पिछले 10 साल से ये समस्या है जी। अच्छा। हाँ जी। तो पीछे तो कभी संज्ञान में ये मामला नहीं आया कि ऐसा होता है? संज्ञान में हम अधिकारियों के संज्ञान में लाते रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी, ये बार बार है, इस एरिया की सेम की समस्या है, वो उठती भी रही है। लोग मतलब हल्के फुल्के प्रयास है प्रशासनिक स्तर पर होते भी रही है, हम ये पाइप दबवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर जैसे ही ये पानी सूख जाएगा उसके बाद में कोई सुध नहीं लेता जी। अच्छा, तो यहाँ सेम का समस्या आप बता रहे हो, तो कहीं सेम का पानी तो ना हो? ये सेम का पानी होता तो हम पहले ये लेके आते थे, अभी क्यों जिक्र किया इन चीज़ का? अच्छा। सेम का होता तो हम ये अब तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, सभी कह देते हैं यहाँ तो सेम है। हाँ। अब सेम की कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल सूखा था। अच्छा। और ये जैसे ही वो बरसात हुई उसके बाद में वो पानी आया है। ठीक। सेम होती, अब पानी आगे जाने को जगह नहीं है, थोड़ी ज़मीन ऊंची है तो उस वजह से ये पानी यहाँ इकट्ठा हो गया। सेम तो यहीं कैसे है, या तो सारे एरिया में होगी, इतने से 500 एकड़ में सेम नहीं है जी। ठीक है। हाँ जी, सेम की समस्या बहुत, वो पहले थी, अब वो मतलब जा चुके हैं जी सेम। ठीक है, चलिए और किसानों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितनी समस्या होती है आपको जब ये ऐसा हालात हो जाते हैं? सर, बहुत सारी समस्याएं हैं। देखो, जैसे कोई बड़ा फार्मर है उसके तो समस्या तो उसके भी है, लेकिन वो तो अपना कैसे ना कैसे इनकम सोर्स है, अलग तरीके से निकाल लेगा। लेकिन छोटे किसान जो मैं कहूँ जिसके 2 किला खेती है, 4 किला खेती है, तो उसको खाने के दाने भी नहीं है घर पे। अच्छा। तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी जो आते हैं तो देख के चले जाते हैं, जैसे 1 महीना पानी रहेगा, 1 महीना कोई आ जाएगा। विधायक जी भी आए थे, देख के चले गए, पानी निकलवाएंगे, जिसका कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये विजय सिंह की ढाणी है जो आप देख रहे हो, कैमरा में देखी थी आपने, कि इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। बट्टू एप्लीकेशन भी थाने में दी, पुलिस वाले भी आए, देख के चले गए, मौके का मुआयना करेंगे, उसके बाद कोई समस्या का समाधान नहीं, जो कि त्यों पड़ी है जी। ठीक। ये ऑटोमेटिक पानी सूखता है, सूखेगा तो सब भूल जाएंगे इसको। किसान भी ठीक है, अब आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसका एक्चुअल जो समाधान समस्या का वो है कि एक तो पानी का ब्लॉक होना चाहिए, जहाँ से पीछे से पानी जो आ रहा है ना, पीछे से पानी नालों के द्वारा निकाला जा रहा है लोगों का। अब जब हमने एप्लीकेशन दी तो पुलिस वाले बोले कि आप हमें वीडियो भेज दो, कौन निकाल रहा है उसका, ये काम करो। तो वो हमारा काम तो है नहीं कि हम वीडियो बना के भेजते रहे, किसी इंडिविजुअल हमारी किससे वो नहीं है कि हम एक किसान की वीडियो बनाए और डाल दे, पुलिस वालों को दे दे, इसके खिलाफ एक्शन करो। हमारी यही मांग है कि आप सबके खिलाफ कार्रवाई, जो भी किसान बर्मे से पानी निकाल रहा है
ये सड़क आप शायद उस तरफ ट्रैफिक दिख जाएगा आपको, 3-4 फुट ऊंची सड़क है। ठीक है। उसके नीचे जो नाले लगे, उन नालों के अंदर से होकर पीछे का पानी आ रहा है। अच्छा। और यहाँ के सारा स्टोर हो रहा है बिल्कुल। अच्छा। एक स्टोर हाउस कह सकते हो आप, पॉन्ड बोल सकते हो उसको पानी ठीक का। है। सेम की समस्या की मैं बात बताऊँ, नरमा देख लो जी, बहुत बढ़िया हुआ है इस बार, लेकिन पानी के कारण खत्म हो गया। अगर जहाँ सेम होगी वहाँ नरमा पैदा उगेगा, बीज नहीं उगेगा जी। ठीक है। बीज अंकुरित ही नहीं होगा। ठीक है। नरमा, बीजा, ग्वार, बाजरी तीनों फसलें हुई है। इससे पहले सरसों की अच्छी फसल हुई है, कणक भी, गेहूं जो हमारे यहाँ 35 मन 40 मन तक हुआ है, लेकिन इस बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पानी स्टोर हो गया, धरती जो सूखा नहीं होगा, जो मिट्टी बनेगी नहीं बनेगी तो किसान अपना खाने का मतलब जिसको बोलते हैं अन्न भी पैदा नहीं कर पाएगा। ठीक। बाकी रोटी कपड़ा मकान तो बात की बात है। चलिए, पानी से बहुत ज्यादा समस्या जो है इन किसानों को है। चलिए कुछ और किसान इनसे बातचीत करते हैं, कितने की समस्या हो रही है जी? समस्या जी आप देख रहे हो। हाँ। समस्या तो बहुत ज़्यादा है 2013 से। अच्छा। अभी वीडियो साहब ने कई वीडियो साहब भी चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी गई है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, तो अधिकारी यहाँ पे आए थे, कब आए थे, कितने दिन पहले आए थे? करीबन 15-20 दिन पहले आए। 15-20 दिन पहले। 2 दिन बाद में कहा मिट्टी दिलवा देंगे, रास्ता खुलवा देंगे, पानी दिलवा देंगे। हाँ। नहीं तो कोई सुनवाई नहीं, पानी निकालेंगे। अच्छा। जा भी बहुत बार है जी। ठीक है। अब ये जो ट्रैक्टर आपने लगा रखे हैं, ट्रैक्टर की सहायता से आप मिट्टी वगैरह डाल रहे हो, रास्ता बना रहे हो, तो ये खर्चा कौन दे रहा है? खुद भी कर रहे हैं? ना जी भैया, जो ट्रैक्टर चला है वो खुद का खुद कर रहा है। अच्छा, खुद का खुद, यानी कि जितने भी किसानों का रास्ता इस खेत पे है वही कर रहे हैं? एक दूसरे मिलजुल के कर रहे हैं। अच्छा। ये ढाणी से बाहर ही नहीं निकले, देख रहे हो आप, चारों में पानी हाँ हाँ घुस के। हाँ हाँ। तो ये गांव में नहीं जा सकते, कोई सामान लेना है, कोई और है, कोई आ रही है बीमारी है, किसी के बुखार हो जाए तो कैसे ले जाए? ये कब शुरू किया था आपने? ये कल शुरू किया। कल शुरू किया है, यानी कि अब तक आपने प्रशासन का इंतजार किया कि कहीं कोई करवा दे? गया, प्रशासन के पास गए भी थे। एप्लीकेशन मांगी, एप्लीकेशन दी, फिर नक्शा मांगे, इसका नक्शा भी दिया। ठीक। भाई साहब, अधिकारी यहाँ पे आए थे और बाढ़ नियंत्रण एक कमेटी भी बनाई होती है, उसके अधिकारी भी यहाँ पे आए थे, तो क्या कुछ आश्वासन आपको दिया? आश्वासन क्या है जी, अभी एक मौके पे आए थे, वे पानी निकलवा देंगे। हाँ। पानी निकलवा के जो आपकी स्पेशल गिरदावरी है वो गिरदावरी करके मुआवजा दिलाएंगे। उसके बाद में कोई है नहीं, कोई अधिकारी नहीं है कोई। तो आपने उनको कहा नहीं कि मुआवजा तो ठीक है, लेकिन ये पानी भी तो निकलवाया गया जाए? था जी, बोले निकालेगा। निकालेगा? हाँ। तो ये ड्रेन जो बनी हुई है उसमें आपने? बोले यहाँ से इतना लंबा पानी ले जाएंगे किसी। मैं थोड़ा सा आश्वासन देकर वैसे बात को मौका कर। अच्छा, अपने खाना पूर्ति की और चले गए? चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं, अधिकारी यहाँ पे आए थे, क्षेत्र के विधायक दूड़ा राम जी भी यहाँ पे पहुँचे थे पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, लेकिन केवल और केवल आश्वासन के अलावा और कुछ इन किसानों को नहीं मिला। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर बात करूं तो दुर्गति किसानों की किस तरह से है, या बदकिस्मती इसको किसानों की कहें, कि ऐसे अधिकारी हैं और ऐसे हमारे नेता हैं जिनको हम चुन करके एक इस उम्मीद के साथ भेजते हैं कि आने वाले समय में ये नेता जो है वो हमारे काम आएंगे, लेकिन काम किस तरह से आते हैं जब किसानों पे इस तरह की आफत आती है। ये तो बहुत बड़ी आफत है, अगर छोटी सी आफत आती है तो भी नेता जो है वो केवल एक छोटा सा आश्वासन दे करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ठीक यही इस मामले में हुआ। इतनी बड़ी आफत किसानों को आने के बावजूद भी नेताजी यहाँ पे आते हैं, आ करके किसानों को एक आश्वासन दे देते हैं कि आपको मुआवजा दिलवाया जाएगा। ठीक है, मुआवजे की बात कह दी, आने वाले समय में कितना मुआवजा नेताजी दिलवाते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो बाढ़ नियंत्रण कमेटी जो सरकार के द्वारा बनाई गई है वो कमेटी कहाँ है, क्या कर रही है वो कमेटी? क्या उस कमेटी का हक नहीं बनता, फर्ज नहीं बनता कि यहाँ पे आकर के इन किसानों की सुध ली जाए और किसानों के घर से गांव तक जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है, घर से खेत में आने का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका है, तो उस रास्ते को सही तरीके से सुचारू रूप से चलवाया जाए। क्या ये फर्ज सरकार का, प्रशासन का, नेताओं का नहीं बनता? अगर बनता है तो वो नेता लोग जो है वो कहाँ है, क्यों यहाँ पे नहीं आए? एक बार आकर के केवल मात्र आश्वासन दे करके चले गए, लेकिन 15 दिन तक किसान जो है वो इंतजार करते हैं और उसके बाद खुद के खर्चे पे जो है वो यहाँ पे इस रास्ते को दोबारा से बनाने का काम करते हैं। तो क्या किसान नेताओं को वोट इसीलिए देते हैं कि जब मुसीबत आती है तो नेता जो है उनको आश्वासन देकर के चले जाएं, और जब नेताओं के वोट का समय आता है तो किसान उनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लगातार जो है वो प्रयास करते रहे, उनकी कुर्सियां उठाते रहे, उनकी दरियां बिछाते रहे, लेकिन जब किसानों को जब उनकी ज़रूरत होती है तो नेता केवल आश्वासन दे करके चले जाएं।
खैर, आपका इस विषय में क्या कुछ कहना है, इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? नेताजी का प्रयास जो उन्होंने किया है वो कैसा रहा, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? लेकिन ये जो आसपास के लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। केवल मात्र एक बार यहाँ पे आए थे, उसके बाद उन्होंने जो है इस तरफ मुँह भी नहीं किया। और आने वाले समय में क्या इस पूरे इलाके को मुआवजा मिलेगा या जिन फसलों का बीमा कटा हुआ था उनको बीमा मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो किसानों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक और काफ़ी दयनीय स्थिति जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। भय का माहौल है, न जाने कब उनके मकान जो बने बनाए जो आशियाना है वो गिर जाए। अगर और बारिश हो जाती है तो इनका यहाँ से निकलना और भी ज़्यादा दूभर हो सकता है। खैर, आने वाले समय में लगातार इस मामले पे हम निगाह बनाए रखेंगे कि किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी और आते हैं या नहीं आते, या केवल आश्वासन से काम चला दिया जाता है। क्या इनको मुआवजा मिलता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।